हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में दुआ ज़हरा के ऊपर बात करूंगा। दुआ ज़हरा कराची पहुंच चुकी हैं। दुआ ज़हरा को बड़ी चालाकी से लाहौर के दारुल उमान भेजा गया। ज़हीर और उसकी गैंग फ़रार हो चुके थे। एक तरह से तल्ख़ ताल्लुकात कर लिया था उन्होंने, और ख़ास तौर पे दुआ ज़हरा से ये लिखवाया गया कि ज़हीर और उसके ताल्लुकात सही नहीं हैं। तो फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने उसे दारुल उमान भेजने का फ़ैसला किया। अब हुआ ये है कि जो अल्लाह ने दुआ ज़हरा के वालिदैन को सुरखरू किया है, और अब दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के करीब तर हो जाएंगी। अब इस वक्त दुआ कराची के दारुल उमान में है। सबसे अच्छी बात यह है कि लाहौर की अदालत ने जो फ़ैसला दिया है वो ये कि अब ज़हीर अहमद या उसके घर का कोई शख्स, या यूँ कह लीजिए कि उसकी गैंग का कोई भी शख्स दुआ ज़हरा से नहीं मिल सकेगा। इंशाअल्लाह क्लियरली इस फ़ैसले में कहा गया है कि जिसने एक जाली निकाह किया था एक मासूम सी बच्ची के साथ, उसे वरगला कर, उसे बिला फुसला कर, अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर उससे नहीं मिल सकेगा। बहुत रुकावटें की गई थी इस फ़ैसले को करने में इस गैंग की जानिब से कि दुआ ज़हरा का एक बार फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाया जाए। उसका मेडिकल भी दोबारा करवाने की हवाले से कहा गया, लेकिन खुशकिस्मती से अदालत ने ये तमाम बातें गुज़र करते हुए दुआ ज़हरा को सिंध पुलिस के साथ कराची जाने का हुक्म दिया, और साथ साथ ये तनकीद भी की कि अब मज़ीद उस बच्ची को वरगलाया नहीं जाएगा, उसे बुलाया और फुसलाया नहीं जा सकेगा, मज़ीद सब्ज़ बाग नहीं दिखाए जा सकेंगे। उसे कुछ वक्त मिलेगा कि वो आज़ादाना तौर पर अपने एक राय कायम कर सके, सोच सके कि उसने क्या गलत किया या उससे क्या गलत करवाया गया, उसके जहन में क्या कुछ गलत डाला गया, कितना जहर कितनी गंदगी उस मासूम बच्ची के जहन में भरी गई, सिर्फ़ अपनी गलत मकसद को हासिल करने के लिए। पूरी उम्मीद है कि अब दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास भी चली जाएंगी। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी साहब, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे और जल्द सेहतयाब करे। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और बहादुरी से इस गैंग का सामना करा। कहा जाता है कि इस गैंग के ख़िलाफ़ क्या सबूत, बहुत सारे सबूत। बज़ाहिर इस गैंग का अब तक का जो तर्ज़ अमल है वो ख़ुद एक अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। आप ख़ुद सोचें कि कहा यह जाता है कि वो एक यतीम बच्चा है, कहा यह भी जाता है कि उसका कोई ज़रिया आमदनी नहीं, लेकिन लाहौर की अदालत में एप्लीकेशन अप्लाई करता है, भावलपुर की अदालत में झूठ बोलता है, मुल्तान के हाई कोर्ट में अपने ज़मानत के लिए झूठ बोलता है, 2 सूबों में और 5 अज़ला में वो वकील खड़े करता है, और फिर कहा यह जाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कहा यह जाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि ये एक बहुत मजबूत गैंग है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो दुआ ज़हरा की जान को बचाना। अब हम ये कह सकते हैं कि दुआ ज़हरा की जान महफूज है, और ये तवक्का की जा रही है कि अब ज़हीर और उसकी गैंग कानून की गिरफ्त में होंगी। बहुत जल्द ज़हीर सलाखों के पीछे होगा। ज़हीर को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे, इसलिए कि अब जिस अदालत में केस है उसी अदालत की जानिब से निकाह खां को और जारी गवाह को जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया है। उनकी ज़मानतें कैंसिल कर दी गई हैं। ये मुमकिन नहीं है अब कि निकाह करवाने वाला तो जेल में हो और जो निकाह करने वाला है वो जेल के बाहर हो। ज़हीर भी बहुत जल्द जेल के सलाखों के पीछे होगा, और दुआ ज़हरा भी जल्द अपने वालिदैन के पास चली जाएंगी। सिंध पुलिस जो कि लाहौर पहुंची थी, उसने आके यहाँ दरख्वास्त की यहाँ का जो जज है कि हमें कस्टडी दी जाए इस बच्ची की, हम इसे सिंध ले जाना चाहते हैं, सिंध हाई कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। अब दुआ ज़हरा और उनके वालिदैन के मिलने का वक्त बहुत कम रह गया है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसमें इनके वालिदैन का है। दुआ ज़हरा अब ज़हीर और उसकी गैंग के पंजों में से आज़ाद हो चुकी हैं। अब वो एक आज़ाद फ़िज़ा में हैं, आज़ाद माहौल में हैं। इंशाअल्लाह वो फ़ैसला करेंगी जो उसके हक़ में बेहतर होगा, और कानून भी इस बात को साबित कर चुका है कि वो एक बच्ची ही है, वो भी एक बेहतर फ़ैसला करेगी। दुआ ज़हरा के लिए
بہترین فیصلہ یہی ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جائے جو اسے اتنی محبت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے وقار، اپنی عزت دنیا کی نظروں میں داؤ پہ لگا دی، صرف اپنی بھولی معصوم بچی کو بچانے کے لیے۔ شروع میں لگتا تھا ساری چیزیں، باتیں ان کے خلاف جا رہی تھیں، لیکن اب سب انشاءاللہ ان کے حق میں ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔